गुरुजी को बुला लाइए। उनका अपने कक्ष से बाहर आने का समय आ चुका है। उनसे कहिएगा कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमें उन्हें अपने आश्रम के नए मेहमान से मिलवाना है। हम जानते हैं कि जब वो किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, परंतु उनका आज हमारे नए मेहमान से मिलना अति आवश्यक है। उन्हें बाहर आना ही होगा। जाइए। बेटी, जब तुम अकेले में रहती हो तो किस बारे में सोचती हो? पता नहीं, क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, नहीं पता। बेटी, हमारा पूछने का तात्पर्य यह है कि तुम कहां से आई हो, कहां जाना चाहती हो, या जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उनके विषय में कुछ तो सोचती होगी। कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। सब कुछ धुंधला धुंधला है। मेरे आसपास की हर एक चीज टूटकर बिखरने लगती है, जैसे ही जबरदस्ती कुछ भी याद करने की कोशिश करती हूँ मैं, तब बहुत दुख होता है मुझे। और अब झनक साधु बाबा से अपनी मन की बात, अपनी विडंबना शेयर करती है, पर उसके बोले हर एक शब्द को पकड़ रहे हैं साधु बाबा भी। हाँ, कुछ चेहरे आंखों के सामने आते हैं कभी कभी, लेकिन कुछ से इसे समझ नहीं आता। मतलब मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, जानना चाहती हूँ पर जानती नहीं हूँ, पहचानना चाहती हूँ पर पहचान नहीं पाती। बेटी, हम पर विश्वास है? क्या हम पर विश्वास है कि हम तुम्हारा कभी किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने देंगे? बाबा, आपने जान बचाई है मेरी, सब लोग यही कहते हैं। तो बेटी, यह भी विश्वास रखो कि तुम अति शीघ्र स्वस्थ हो जाओगी। हम तुम्हारा उपचार कर रहे हैं, बस हम जैसा कहें उस प्रकार से तुम दवाइयां लेती जाओ। फिर देखना, एक दिन तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और तुम अपने घर चली जाओ। पर घर के नाम पर झनक उन्हें देखती है। काश ऐसा होता उसके लिए, क्योंकि उसे इस वक्त कुछ खास याद नहीं आ रहा। तो फिर घर? ठीक है बेटी। साधु बाबा बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया इन्होंने। ना जाने कितने लोगों की जानें बचाई हैं। दूर दूर गांव तक जाते हैं लोगों का फ्री में इलाज करने, और उनको काम भी सिखाते हैं। साधु बाबा का मानना है कि हर आदमी आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें यहाँ रहने का मौका मिला है। बाबा, मैं उस वक्त समझने की स्थिति में तो नहीं थी, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस आश्रम में क्यों आए? बेटी, हम इस आश्रम में नहीं आए। हमने सबके साथ मिलकर इस आश्रम को खड़ा किया है। यहाँ पर सबका अधिकार है रहने का, और ये सब अपने उत्तरदायित्व से परिचित है कि उन्हें आश्रम के लिए क्या सेवा करनी। ये सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हमने कुछ गलत किया क्या बेटी? नहीं नहीं, लेकिन आपका कोई अपना नहीं है? पर अब इस सवाल पर बाबा मौन रहते हैं कुछ देर, जैसे कि वो कुछ बताना भी चाहते हैं या नहीं। उनका जीवन दर्द भरा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। कभी मेरे अपने हुआ करते थे, पर अब कोई नहीं। क्यों? क्या हुआ उन्हें? बेटी, पूर्वाश्रम के बारे में याद नहीं करना चाहिए, और ना इसके बारे में कभी किसी को बताना भी चाहिए। इस विषय में हम बात न करें तो। माफ कीजिएगा, दोबारा कभी नहीं पूछूंगी। और तभी किसी की आने की आहट होती है। कोई बहुत बुजुर्ग इंसान, जिनके कदम धीमी है, बाल सफ़ेद और ऐसे जैसे बहुत ही मायूस हो जिंदगी से ही।
और झनक बस देखते ही रह जाती है इस अद्भुत नज़ारे को। आखिर ये कौन है? क्या ये वही हैं जिन्हें सब पंडित जी के नाम से पुकारते हैं? और अब जाकर जहां झनक उन्हें देखती है हैरान होकर, वहीं अब जाकर उनकी भी नजर झनक पर पड़ती है। आइए पंडित जी, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। किताब पढ़ रहा था बाबा। 2 दिन तक बिस्तर से उठा ही नहीं। किताब ने उठने ही नहीं दिया। पंडित जी, जिस प्रकार से आपका मन किताबों में लगा रहता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी आपसे मिलने के लिए करता है। आश्रम में इतनी बड़ी घटना घट गई, परंतु आपने उसकी खबर नहीं दी। आपने हमें बेवजह यहाँ बुला लिया। हम आपके किसी काम नहीं आ सकते। ऐसा ना कहिए पंडित जी, आपका हमारे साथ इस आश्रम में होना हमारे जीवन का सबसे उत्तम उपहार है। हम आपके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हैं। ये सब बातें रहने दीजिए पापा। मुझे अब वो सब कुछ याद नहीं करना है। पंडित जी, कभी कभी कुछ बातों को याद रखना अति आवश्यक होता है। और अब झनक भी चकित है कि आखिर इतना सम्मान दिया जा रहा है इनको, पर उन्हें कोई मतलब ही नहीं। आखिर क्यों? कितने कम शब्द हैं इनके पास। खैर, हम अपने आश्रम की नई मेहमान से आपको मिलवाना चाहते थे। यह लड़की मौत की तरफ बढ़ रही थी, परंतु ईश्वर की कृपा से हम सब ने मिलकर इनके प्राण बचा लिए। नहीं, ये तो बाबा जी का बड़प्पन है। बाबा जी ने अकेले इन्हें बचाया है। इन्हीं के इलाज से आज ये लड़की जिंदा है। हम जानते हैं ये कितने महान डॉक्टर हैं। ये इतने महान डॉक्टर हैं कि मुर्दे में भी जान फूंक दें। और हम ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये सच है। मगर ये लड़की अभी तक यहाँ क्यों है? आप इस लड़की को इसके घर नहीं भेजेंगे? और अब झनक थोड़ा घबराती है, कहीं अब उसे वहाँ से भेज तो नहीं देंगे बाबा जी। कहाँ जाएगी वो? पंडित जी, उस दुर्घटना के कारण इसकी याददाश्त चली गई है। इसका इलाज चल रहा है। बस जैसे ही इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, इसे उसके घर भेज दो। पर अब पंडित जी कुछ और बोलते ही नहीं, बस झनक की ओर देखते हैं। पर है भी नहीं कोई बात बोलने के लिए। पर झनक को ये नहीं समझ आता कि साधु बाबा ने आखिर उन्हें क्यों बुलवाया है। जब वो बाहर निकलना तक नहीं चाहते अपने कमरे से, तो अब आगे आखिर साधु बाबा क्या करवाने वाले हैं, देखना ना भूलिएगा यहाँ, जहाँ आज झनक पंडित जी के सामने खड़ी है। और आगे अब क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की सारी अपडेट्स के लिए।